हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको इंट्राडे करनी है और इंट्राडे के लिए स्टॉक्स आपको सिलेक्शन करने हैं तो वो किस तरीके से करने हैं एक दिन पहले ही, कि कल किस किस स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकती है उसको पहले ही फाइंड आउट करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे एकदम कंप्लीट अपनी तैयारी के साथ में आप मार्केट ओपन होते ही दोस्तों एक मस्त ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं और इंट्राडे में आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी रहने वाली है दोस्तों, कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो पे एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त लगे तो ही आपने लाइक करना है, अदरवाइज वीडियो को लाइक नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप जो है, अगर आपको ये पसंद आती है तो आप लाइक करें। आज मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता कि आप पहले ही इसको लाइक करें, पहले आप इसको कंप्लीट देखें। लेकिन याद रखना दोस्तों कि लास्ट के एंड में अगर आपको ये वीडियो सचमुच में वैल्यूबल लगती हो तो आप इसको लाइक करके जरूर जाएं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो दोस्तों आपने करना क्या है, जैसे मान के चलो आज है हमारी 17 जून 2024, ठीक है? आज के दिन मार्केट बंद है, अब कल मार्केट ओपन होने वाली है। अब हमें कल के लिए प्रिपरेशन करना है कि भाई कल किन किन स्टॉक्स में हमें क्या करना है, इंटरडे मोमेंटम हमें कैचअप करना है। तो वो स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें एक कल इंटरडे में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसमें हम एक मदद लेना चाहेंगे चार्टिंग का। चार्टिंग पे एक मैंने स्क्रीनर बनाया हुआ है जो कि मैं काफ़ी दिनों से उसमें ट्रेड करता हूँ। मैं पिछले 6 महीने से उस पर बैक टेस्टिंग करके मैंने अपने खुद से वो बनाया है और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। और हालांकि मैं खुद भी इस पे जो है बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता हूँ, लेकिन इसको आपने डीपली समझना होगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है यहाँ पे, ठीक है? तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने चार्टिंग का वेबसाइट जो है ओपन कर ली है और मेरा जो स्क्रीनर है वो आप देख सकते हैं, ये मेरा स्क्रीनर है। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? लेकिन आप इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लें, क्योंकि ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कब किस स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट डे उसमें कब हमें मोमेंटम पकड़ना है, कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये वाला जैसे ही आपको लिंक मिल जाएगा तो आप रन स्कैन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। कब? जब आपकी मार्केट बंद हो चुकी होगी। जैसे कि आज मैं अभी शाम को 7 बजे मैं अपना ओपन करके देख रहा हूँ, तो ऐसे ही आपने मार्केट बंद होने के बाद आपने ये स्कैनर रन करना है फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है? नेक्स्ट डे के लिए हमें स्टॉक सिलेक्शन पहले ही कर लेने हैं। तो इस पे जैसे ही रन पे क्लिक करूंगा मैं, तो होगा क्या, इस तरीके से आपके आगे स्टॉक्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे दोस्तों। इसमें ऐसा भी नहीं है कि लाइव मार्केट चल रही हो और आपने ये जो रन किया तो उसमें कभी डेटा दिखा रहा है कभी नहीं दिखा रहा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल मार्केट बंद होने के बाद। और आपने भी यूटिलाइज कब करना है, मार्केट बंद होने के बाद, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए, ठीक है? तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें फाइनल ये करना है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स हमें पिक करने हैं, ठीक है? तो हमें दोस्तों करना क्या है, सिंपली आपने ये देखना है दोस्तों कि जो 13% से ऊपर के जो स्टॉक्स हैं वो आपने अवॉइड करने हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये जो 4 स्टॉक्स हैं इनको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे दोस्तों। अगर कोई भी स्टॉक्स 4 की जगह 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अगर उनमें 13% से ऊपर की यहाँ पे क्या आ रखी हो, मोमेंटम आ रखी हो, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 14%, 13 इनको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है? 13% से नीचे जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं उनको सिंपली दोस्तों 1 बाय 1 करके हम 10 स्टॉक्स यहाँ पे उठा लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 स्टॉक दोस्तों हम क्या करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट में लेके जाएंगे, ठीक है? 1 बाय 1 क्लियर करने वाला हूं कि आपने करना क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही विडंबना है इंट्राडे को लेके, क्योंकि लोगों का पैसा नहीं बन पाता इंट्राडे में, और पता नहीं क्यों नहीं बन पाता। बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है लोगों ने, आई डोंट नो कि किस तरीके से कर रखा है, बट जिस तरीके से मैं इस स्ट्रेटेजी को बताने वाला हूं दोस्तों, कंफर्म है कि आप पैसा आराम से बना पाओगे, ठीक है? तो दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो 10 स्टॉक हैं ये हम यहां से उठा लेंगे। अब उठाने का तरीका क्या है,
इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो 1 बाई 1, यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा स्टॉक है, और आप अपने जाके जो भी आपका ट्रेडिंग व्यू है या फिर आपका कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप जाके अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। बट मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू में करता हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा दोस्तों, सबसे पहले इसको कॉपी करूंगा। ये सिंबल्स है ना, इसको हम कॉपी करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ये मेरा ऐड हो चुका है। फिर मैं सेकंड वाला उठाऊंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा एंड देन पेस्ट कर दूंगा, राइट। इस तरीके से दोस्तों आपने सभी स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करना है एंड इसकी वॉच लिस्ट बना लेनी है। 10 स्टॉक्स तो कम से कम आपके होने चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से 2 से 4 मिनट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगने हैं। इस तरीके से आप जो कर सकते हैं। वेल दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने वॉच लिस्ट में कम्प्लीटली जो स्टॉक है हमारे 10 के 10 वो हमने ऐड कर लिए हैं। बस लास्ट हमारा बचा हुआ है, इसको भी हम जो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके एंड देन ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम वही मैंने सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हमारे 10 स्टॉक्स यहाँ पे कंप्लीट वॉच लिस्ट बन चुकी है। अब हमें तैयारी करनी है दोस्तों कि अब हमें कल देखना क्या क्या है, क्या किस किस स्टॉक्स में मोमेंटम यहाँ पे हमें दिखाई पड़ सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जो इसका हाई है दोस्तों वो एक बार मार्क कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है उस तरीके से आपने भी यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, सिंपली ये देखना है कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी तो आपने हमेशा क्या करना है, इन 10 के 10 स्टॉक्स में ये देखना है कि 9:08 पे जब प्री सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो नए प्राइस रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। यानी अगर ये 359.85 पे अभी खड़ा हुआ है तो कल के दिन जब 9:08 पे आप देखोगे तो इसका जो भी प्राइस होगा, थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन या एकदम फ्लैट जो भी होगा, 1-2 रुपए ऊपर नीचे आपको यहाँ पे खुला हुआ नजर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि दोस्तों आप उसको देख सकते हैं 9:15 से पहले ही कि स्टॉक्स में क्या मोमेंटम ऑलरेडी आ चुकी है, क्या ज़्यादा गैप अप हो गया यहाँ पे या ज़्यादा गैप डाउन हो गया या फ्लैट ओपन हुआ है। ये चीज़ें आपने देखनी कब, 9:08 पे। ये आपने काम जरूर करना है क्योंकि सभी स्टॉक्स में आपने ये नज़र जरूर रखनी है, क्योंकि उसके बाद ही तो स्टॉक सिलेक्शन का टाइम आता है। तो दोस्तों 9:08 पे आपने देखना क्या क्या है, आपने सिर्फ ये देखना है कि कल जो प्राइस था वो 359 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, बट आज अगर वो ओपन हो रहा है, मान के चलो मैं कहता हूँ 364 पे ओपन हो रहा है, अपना जो कल का हाई है उसके नीचे अगर ये ओपन हो रहा है तो दोस्तों वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्या है, अपॉर्चुनिटी। क्यों, क्योंकि अगर ये स्टॉक्स 354 पे यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो। करता है क्या है वो, उस पर आपने नजर रखनी है। जैसे ही वो क्या करता है, अपने इस हाई को क्रॉस करता है तो दोस्तों यहाँ पे हमने जंप करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जंप करना है पिछली 5 मिनट की कैंडल का लो का यहाँ पे एसएल रख के, ठीक है। छोटा सा एसएल रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, सिर्फ एक कैंडल का 5 मिनट का जो क्लोज हो चुकी हो उसका हमने एसएल रखना है, और इस पे जैसे ही क्रॉस हो तो हमने एंट्री ले लेनी है। तो हमें एक मस्त टारगेट, आराम से आपको 1.5 से 2% का टारगेट इजीली हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर किसी स्टॉक्स को यहाँ पे स्टडी करना है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, जैंत एग्रो। आप इसको भी एक बार मार्क कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी दोस्तों मैं अपना एक बार क्या करूंगा, हाई को मार्क कर लूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जैंत एग्रो में क्या होगा कि अभी 299 पे इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये क्या करता है 307 रुपए पे ये अपनी ओपनिंग दे देता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे सस्टेन करता है, फिर इसको हाई को निकालता है। तो हमें जैसे ही हाई को निकालता है, प्रीवियस डे के यहाँ पे हाई को अगर वो निकाल रहा है, ऐसे नहीं कि किसी भी स्टॉक्स में हाई को निकाल रहा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो हमने लिस्ट बनाई है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में अगर वो अपने हाइस को यहाँ पे निकाल रहा है तो वो फिर से तैयार हो रहा है दोस्तों एक बड़े मोमेंटम के लिए, ठीक है। उसमें हम इंट्राडे में 1.5 से 2% इजीली ले सकते हैं, और 1.5 से 2% दोस्तों बहुत ही बड़ा परसेंटेज होती है इंट्राडे के लिए। क्योंकि आप अगर मान के चलो आप 1 लाख रुपए से इंट्राडे करते हो तो इसका मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, आपको 5 टाइम्स आपको क्वांटिटी यहाँ पे मिलेंगी, मतलब 5 लाख रुपए का आपको माल यहाँ पे मिल सकता है इंट्राडे में, ठीक है। अब आप इसका 2% भी अगर आप निकालते हो तो वो अमाउंट दोस्तों निकल के आता है 10,000 रुपये। अगर आपको इंट्राडे में यहाँ पे 10,000 रुपये अगर मिल रहा है 1 लाख लगा के,
तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको 1 से 1.5% का भी अगर यहाँ पे मोमेंटम मिल जाता है तो वो भी बहुत ही बेहतरीन होता है, और उसमें अपना प्रॉफिट बुक करके उसमें खुश रहना सीखो। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टॉक्स को देखना है। सेम आपने क्या करना है, हाई को मार्क कर लेना है, उसकी ओपनिंग जरूर देखनी है दोस्तों। ऐसा ना हो कभी भी कि मान के चलो अभी इसने जो क्लोजिंग दी है वो 244 पे दी है, लेकिन अगर कल के दिन मान लो ये सीधा ही खुले दोस्तों 280 पे, तो क्या करना है आपने, बिल्कुल आपको तो पता ही नहीं है करना क्या है, बट मैं बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आप यहां तक रुके हुए हैं ना वीडियो में, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो यहां तक नहीं रुके होंगे, उन्होंने पहले स्टॉक्स में ही देख ली होगी कि हाँ क्या स्ट्रेटजी है, बस वो फटाफट लगाने बैठ गए होंगे। बट जो यहां तक रुका हुआ है उसको आगे भी एक नई चीजें देखने को मिलेगी, और आपको यहां पे भी देखने को मिल रही है कि मान के चलो इसने गैप अप दे दिया 280 का, तो क्या करना है, तो सिंपली दोस्तों आपने उसको अवॉइड करना है। कितनी टाइम के लिए, अगर वो 280 पे यहाँ पे क्या कर रहा है, खुलता है, तो उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर वो धीरे धीरे निकाल के वापस फिर अपने 280 को देखेंगे हम, फिर अपने अगर 280 को वो वापस से क्रॉस कर रहा है उस दिन में 12 1 बजे 2 बजे, तो हम यहाँ पे एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों इस तरीके से जो भी स्टॉक्स होते हैं जिनमें सीधा गैप अप ओपन हो गया हो, उनको हम हमेशा अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके हाई को एक बार मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसका हाई है 242। ठीक है, अभी इसने जो क्लोजिंग दी है 240 के आसपास दी है। अब मैं कहता हूं कि मान के चलो इसी जोन में कहीं पे भी आपको ओपनिंग मिल जाती है, और धीरे धीरे ये क्या करता है 10-15 मिनट में ये इसको ब्रेक कर देता है, तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिलने वाला है। आपको एसएल सिंपली वही रखना है, अपनी 5 मिनट की कैंडल जो यहाँ पे क्लोज हो चुकी हो उसका नीचे का एसएल रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो टारगेट होगा दोस्तों वो आपके हाथ में है कि आपने 1.5% लेना है, 1% लेना है या 2% लेना है। कभी कभी तो दोस्तों इसी मोमेंटम में ये 6% का मोमेंटम दे देते हैं। बट कहना चाहूंगा दोस्तों आपने लालच बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो इंसान यहाँ पे लालच करेगा वो यहाँ पे मारा जाएगा। एक लिमिटेड अपना स्टॉप लॉस और एक लिमिटेड टारगेट ही डिसाइड करके चलना है हमेशा। नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं, इसको भी मैंने इसी तरीके से मार्क कर लिया है। अब इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है दोस्तों 193 पे। ठीक है, इसका जो हाई है वो है 195। अब मैं कहता हूं कि इसमें क्या होता है कि ये सीधा 197 पे ही ओपनिंग होती है। तो अगर ये 195 पे ओपनिंग होती है, बिल्कुल मतलब नियर बाई जो हाई है इसका उसके नियर बाई ओपनिंग होती है, तो आपने सिंपली एक चीज का और भी ध्यान रखना है दोस्तों कि क्या इसमें जो ओपन एंड लो क्या सेम है, क्या जो 5 मिनट की कैंडल है वो सेम है, क्या वो उसको ब्रेक तो नहीं कर रही है। अगर वो उसको ब्रेक नहीं कर रही है 3 मिनट तक, मतलब 5 मिनट की कैंडल पूरी होने से पहले ही अगर वो 3 मिनट कंप्लीट हो चुकी है, 9:18 हो चुके हैं, और वो अभी तक इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई है, जैसे मान लो ये है 9:15 पे कैंडल स्टार्ट हुई और ये यहाँ तक पहुंच गई है, और 9:18 पे भी अभी ये यहाँ ही पे है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एंट्री कर लेनी है, उसमें एसएल ये रखना है। एक जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। वो किस कंडीशन में होगा, वो तब होगा दोस्तों जब आपको ओपन लो सेम मिलेगा, वो भी तब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आपको गैप अप ओपन हो, और उसके बाद अगर वो वहीं से स्टार्ट कर दे चलना उस जर्नी को, तब आप उसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों कहना चाहूंगा मैंने ये 10 स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट करवाए हैं आपसे, सबसे बड़ा रीजन यही है मेरा, क्योंकि जब आपके सामने 10 स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, आपने पहले दिन ही आपने सेलेक्ट करके रख लिए हैं यहाँ पे, तो आपको सिंपली नेक्स्ट डे 9:08 पे आपने ये देखना है कि किन किन स्टॉक्स में ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हुआ है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। जो फ्लैट या 1-2 रुपए नीचे ऊपर खुला हो उनमें हमने सिर्फ और सिर्फ नज़र रखनी है। उनमें 10 में से भी हमें से दोस्तों 3 से 4 स्टॉक्स यहाँ पे इजीली हमें मिल जाएंगे कि जिनमें कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुई होगी, गैप अप या गैप डाउन में फ्लैट खुले होंगे, तो उन पे सिर्फ हमने फोकस करना है और उनको हमने राइड करना है। तो उनमें हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ये हाई हमने मार्क कर लिया, तो अगर वो फ्लैट खुले हैं या 1-2 रुपए ऊपर नीचे खुले हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर वो सस्टेन करके धीरे धीरे अपने कल के हाई को अगर वो क्रॉस कर रहा है तो हमारी एंट्री बन जाएगी। इन चारों में हमने देखनी है।
और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि मान के चलो आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और आपके सामने 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आप इंट्राडे कर सकते हो, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें इंट्राडे में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर भी आप अपने एसएल के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं। सिमिलर दोस्तों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक, आप देख सकते हैं जेके पेपर। इसको भी अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे तो इसका जो हाई बनता है दोस्तों वो 498 का बनता है, ठीक है। अब ये स्टॉक्स ने जो क्लोजिंग दी है दोस्तों वो 490 पे दी है। अब मैं मानता हूं कि कल के दिन ये अगर ओपन होता है, ये 494 पे अगर ओपन हो जाता है, ये धीरे धीरे क्या करता है अपनी इस हाइज को ये ब्रेक कर देता है। जब ये इस हाई को ब्रेक करेगा तो एक जबरदस्त मोमेंटम आएगा, जो कि इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हो कि अब इसका जो टारगेट है वो क्या होने वाला है। फिर भी आपने अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। अगर वो ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स हमें दिए जा रहा है, 2 से 3% हो गया, 4% हो गया, इस तरीके से चले जा रहा है, तो उसको आप जो है यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं और उसको प्रॉफिट को आप राइड कर सकते हैं। अगर आप प्रो लेवल से हैं, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, 1-2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो 110% आप जो इसको ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं दोस्तों तो आपको हमेशा 1 से 2% का ही यहाँ पे प्रॉफिट लेना है और उसके बाद मार्केट से बाहर हो जाना है। सिमिलर दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक है किर्लोस्कर, इस पे भी आप इस तरीके से मार्क करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों स्टार पेपर मिल्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से हाई को मार्क कर सकते हैं। अभी इसने जो क्लोजिंग दी है वो करीब 253 के आसपास दी है। अगर ये यहीं पे खुल के वापस से इसको निकालता है, फिर से एक मोमेंटम अच्छा खासा यहाँ पे दिखा सकता है। एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आप अगर इस एंड तक रुके हुए हो तो आपको एक प्लस पॉइंट और मिलने वाला है। वो क्या, फॉर एग्जाम्पल 256 पे अगर इसने यहाँ पे क्या दिया है, हाई बनाया है, ठीक है, और इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 253 पे। अब मैं कहता हूं कि दोस्तों मान के चलो ये अपनी ओपनिंग देता है कल के दिन 252 पे दे देता है, ठीक है। अब अगर जितना ज्यादा टाइम ये स्पेंड करेगा, मान के चलो 1 घंटे अगर इसने यहीं पे टाइम स्पेंड कर दिया ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर ये ब्रेक करेगा, तो दोस्तों एक अच्छा मोमेंटम आएगा आपके लिए। अगर ये सीधा ही यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है फोर्सफुली इसमें अच्छा खासा मोमेंटम भी आ जाए, ये भी होता है। बट अगर टाइम स्पेंड कर रहा है और फिर ब्रेक कर रहा है तो दोस्तों जबरदस्त मोमेंटम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस चीज का भी आपने जो है ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम लास्ट वाले स्टॉक्स को भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जैसा कि ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे, ये लो जी, ठीक है। 478 का जो इसने हाई लगाया हुआ है और जो इसने क्लोजिंग दी है वो 474 के आसपास दी है। अब ये स्टॉक्स मान के चलो इसी जोन में कहीं पे भी आपको ओपनिंग मिल जाती है, तो हमने सिंपली बस इन पे ये नजर रखनी है कि भाई कब तक ये जो है यहाँ पे चल रहे हैं और कब ये ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा तो मैं जंप करूंगा, मेरा एक एसएल यहाँ पे हो जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इंट्राडे के स्टॉक्स जो है पहले के दिन ही सेलेक्ट कर लेने हैं। तो जो चार्टिंग का स्क्रीनर है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने प्रो तरीके से एडवांस प्रोजेक्शन सीखना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी ऐप है मार्केट एनालिसिस, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम डीपली एनालिसिस करवाते हैं एंड आपको स्टडी करवाते हैं। इसके अलावा आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है और इसमें 8 स्क्रीनर आपको दिए जाते हैं जिससे आप स्टॉक सिलेक्शन इजीली कर सको, जिसमें आपका स्विंग, पोजिशनली, इंट्राडे, बीटीएसटी, सो ऑन, इस तरीके के बहुत सारे आपको जो है स्क्रीनर दिए जाते हैं जिससे आप जो है स्टॉक्स को इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।